मुंबई इंडियन वर्सेस एसआरएच के मैच का रिव्यू तो हम डेफिनेटली करेंगे। एक प्रॉपर डोमिनेशन थी पूरे मैच में और इजीली मुंबई इंडियन ने ये मैच निकाल लिया। बट भाई रिव्यू करने से पहले भाई आईपीएल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। 2 मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि भाई साहब व्हाट अ स्पोर्ट्समैनशिप। मुंबई इंडियन के पूरे प्लेयरों ने भाई सब तालियां बजाई। क्या भाई स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रहा है ये बंदा। खुद ही बाहर चला गया है, अंपायर को पता नहीं, विकेट कीपर को पता नहीं, भाई बॉलर को भी नहीं पता, किसी फील्डर को नहीं पता चल रहा। भाई भंग पी के आया भोसड़ी के तू। भाई ना बल्ले पे बॉल लगी और ना उसके पछवाड़े पे बॉल लगी, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। और वो बंदा वॉकआउट कर गया। अंपायर भी ऐसे ऐसे कर रहा है कि पता नहीं आउट है भी कि नहीं है, अपील के बगैर ही आउट दे दिया अंपायर ने। और अल्ट्रा ऐसे हमें पता चलता है कि भाई एज नहीं था, कहीं पे एज नहीं हुआ, टीम के लगे पड़े हैं। भाई 1 मिनट के लिए एज हो भी गया तो खड़ा रहा भाई, तू किधर जा रहा है। अंपायर आउट देगा तो बाहर जाना ना। लेकिन भाई साहब अंपायर को पता नहीं, ये भाई साहब भंग पी के आए थे, पता नहीं वॉकआउट कर गए खुद ही। बस पिछले मैच में भाई साहब एक जफ्फी दी थी ओनर साहब ने, और भाई इस मैच में ये बंदा खुद ही वॉकआउट कर गया। भाई रिकी पोंटिंग ने एक दफा कहा था कि भाई अंपायर अपना काम खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना। अंपायर खड़े हैं आउट देने के लिए, अंपायर आउट देंगे तो मैं बाहर जाऊंगा, अदरवाइज भाई साहब मैं यहां पे खड़ा हूं, बैटिंग कर रहा हूं। एच भी हो जाए भाई, इतना इतना बड़ा एच होता है ना, तो भाई बैट्समैन क्रीज पे खड़े रहते हैं, क्या घंटा फर्क पड़ता है भाई। आउट देंगे तो हम चले जाएंगे। और उस बंदे का एच नहीं लग रहा। क्या आईपीएल फिक्स लीग है? ये मैं नहीं कह रहा भाई, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि भाई इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस मामले को, कि एक बैटर को पता ही नहीं चल रहा कि वो बंदा खुद ही बाहर जा रहा है, कहीं ये फिक्स लीग तो नहीं है। अगेन वही बात है भाई, मैं बात नहीं कर रहा, नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट है, आप जाके देख ले। दबे अल्फाजों में उस बंदे ने बात करी है कि भाई हो क्या रहा है आईपीएल में, कि एक प्लेयर आउट होता नहीं, मतलब इतना भाई वाइड था, इतना इतना वाइड था, है भी वाइड था वैसे भी, और वो बंदा बाहर। ओ भाई ओ मारो मुझे बहन। भाई क्या हो रहा है आईपीएल में भाई, जरा मुझे समझाओ तो भाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच दफा भाई ऐसे हो चुका है कि डिसीजंस ऐसे होते हैं कि भाई बंदा बंदा कहता भाई ये क्या है, ये हो क्या रहा है भाई। पर ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल सी बात है भाई कि ये ऐसे हो गया और हो जाता है भाई। खैर भाई मैच की करते हैं बात। एक प्रॉपर डोमिनेशन थी भाई मुंबई इंडियन की, ऊपर से उन्होंने 5 आउट 39 पे 5 आउट कर दिए। फिर अंड्रे क्लासन एंड एक और प्लेयर को डाल दिया गया मोहम्मद शामी की जगह। तो डेफिनेटली भाई पता यही चल रहा था कि भाई 7-8 ओवर हो गए हैं, अभी 40 स्कोर भी नहीं हुआ, 35 स्कोर है, तो कितना को और रन बना देंगे। अभी विकेट भी आपने सेव करनी है, क्लासन कितना तेज खेलेगा, 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेले तो फिर जाकर भाई साहब 180-190 होते हैं, जो कि डेफिनेटली नहीं थे उन्हें। हमें पता था भाई इतनी डीप बैटिंग लाइनअप है और इजीली भाई साहब मुंबई इंडियन ने ये मैच निकाल जाना है, और हुआ भी वैसे। अंड्रे क्लासन ने एक 90 तुली इनिंग्स के लिए 160 के स्ट्राइक रेट से जो वो कर सकता था, मेरे ख्याल से भाई वो यही कर सकता था जो उसने किया। मतलब उसको एक आध ओवर लगाना चाहिए था 20-25 का। मैं वही वेट कर रहा था कि भाई कब 20-25 रन का ओवर लगेगा, कब स्कोर 160 प्लस होगा, बट नहीं हुआ भाई। मतलब उनके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, ट्रेंट बोल्ट ने 4 आउट कर दिए, जसप्रीत बुमराह ने थोड़े रन कंसीड करवा दिए, दीपक चाहर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। भाई इस टीम के पास 12 ओवर है जो सेव है, सॉरी 4 ओवर उसके भी डाले मिचेल सेंटनर के, भाई वो भी 4 ओवर सेव ही होते हैं इस हार्डकोर बॉलिंग लाइनअप में। भाई वो बंदा मोस्ट अंडररेटेड एंड क्रूशल बॉलर है मेरे ख्याल से, मिचेल सेंटनर। वो बंदा आता है 4 ओवर में 26-25-19 रन कंसीड करवा रहा होता है। रात को भी जिस तरह उस बंदे ने आके बॉलिंग करी बीच के ओवरों में, जस्ट 19 रन दिए हैं भाई।
उसका एक ही काम है, जिस तरह बच्चे को नहीं बॉल फेंकते भाई स्लो, ये ले भाई सिंगल, जस्ट सिंगल ही, हिट शिट नहीं लगती उस बंदे को, जैसे तैसे भी करके भाई 143 रन तक ले गए हैदराबाद। अब मुंबई इंडियन की बैटिंग गई। अब मोहम्मद शामी तो था नहीं, बिकॉज सब्स्टिट्यूट हो गया, बैठे बैठे ही सब्ज हो गया वो बंदा। अब जयदेव आया, जो कि उस बंदे ने पहले ओवर में विकेट ले ली। फिर उसके बाद मेरे माइंड में एक ही बात थी कि भाई जब तक रोहित शर्मा क्रीज पे है तब तक भाई मुंबई इंडियन के हाथ में मैच है, क्योंकि उनके पास डीप बैटिंग लाइनअप भी है। अगर ऊपर से वो भी आउट होता तो फिर नीचे से उनके पास प्लेयर और भी हैं। तो भाई रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं थी, और रात को रोहित शर्मा की भी फॉर्म वापस आ गई, इजीली मैच जीत लिया 7 विकेटों से। अब ऑलमोस्ट भाई साहब हैदराबाद हो चुकी है बाहर। अब एक ही भाई साहब हल है कि जितने भी मैच रह गए हैं सारे के सारे मैच भाई साहब हैदराबाद जीते, आरसीबी का रिकॉर्ड भाई साहब तोड़े या बराबर करें, तो फिर थोड़े बहुत चांसेस होंगे अगले राउंड में जाने के। अदरवाइज भाई साहब हैदराबाद जाएगी बॉटम पे फिनिश करके घर, जो कि सारे क्रिकेट फैंस के लिए भाई सरप्राइज होगा कि इतनी बड़ी टीम, जो फेवरेट भाई हार्डकोर फेवरेट टीम थी भाई, वो जा रही है पहले राउंड में बाहर और बॉटम पे फिनिश करके। भाई अभी तक इस टीम ने जस्ट 2 मैच जीते हैं, 5 या 6 मैच ये टीम हार चुकी है। इस टीम के रह गए हैं भाई सब 6 या 7 मैच। क्या 7 मैच में से, क्या 7 मैचों में से 7 मैच ये टीम जीत पाएगी? आई डोंट नो भाई, जीतती है कि नहीं जीतती ये तो हमें पता नहीं, बट देख ही हमें पता चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि भाई हैदराबाद आगे जाएगी, जिस तरह के इनके करतूत हैं, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है।